फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्री अनूप कुमार बिश्नोई वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। बहुत ही रीसेंट जजमेंट है, 1 सितंबर 2021 का। ये मैटर दिल्ली ITAT ने डिसाइड किया। फ्रेंड्स, किसी भी कानून के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो प्रोसीजर्स होता है। हमारी जितनी भी लिटिगेशन इतनी लंबी खिंचती है वो खाली प्रोसीजर्स की वजह से लंबी खिंचती है, और जहाँ पे SSC को रिलीफ भी मिलता है वहाँ पे जहाँ पे डिपार्टमेंट ने अपने प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं किया होता, कुछ लैप्सेस रह जाते हैं, उसका हम लोग बेनिफिट भी ले पाते हैं। टैक्सेस के बारे में एक बात कही गई है कि देयर इज नो इक्विटी टू टैक्स। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी की 100 रुपये इनकम है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर 200 रुपये भी टैक्स लगा सकती है। इसी को हम कहते हैं देयर इज नो इक्विटी टू टैक्स। टैक्स के अंदर कोई इक्विटी नहीं होती। 1698 के अंदर रशिया के अंदर एक एम्परर हुए पीटर, उन्होंने उन लोगों के ऊपर भी टैक्स लगाया जो लोग अपनी लंबी बियर्ड रखते थे। तो इस तरीके का भी टैक्स जो है बहुत पुराने टाइम में देखा गया है। एक एम्परर ने हैट पहनने के ऊपर भी टैक्स लगाया। तो टैक्स के ऊपर कोई इक्विटी नहीं लगती। फ्रेंड्स, इस इंट्रोडक्शन के साथ जो हमारा प्रेजेंट केस है उस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। SSC की डेथ हो चुकी थी। SSC को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। SSC के सेविंग बैंक में करीबन 26 लाख रुपए कैश जमा था। SSC का जो लीगल ईयर था उसने ये कहा कि SSC की डेथ हो चुकी है, ये नोटिस इनवैलिड है, और वो इसी को कंटेस्ट करता रहा और उसने अपनी सेक्शन 148 के नोटिस के अवज में अपनी रिटर्न भी फाइल नहीं करी। असेसिंग ऑफिसर ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की और कुछ पार्शियल एडिशन जो है वो SSC का किया। जितना कैश डिपॉजिट हुआ था बैंक के अंदर उतना सारा का सारा एडिशन नहीं किया। SSC CIT अपील में गया। SSC जब CIT अपील में गया तो उस वक्त ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ CIT अपील हो चुका था, लेकिन SSC ने अपनी अपील जो है वो मैनुअल फाइल की थी। दूसरा, SSC से ये गलती हुई कि SSC ने जो अपनी अपील फाइल करी वो जो SSC की डेथ हो चुकी थी उसके पैन नंबर पे की। तो CIT अपील ने जब ये ऑर्डर दिया तो CIT अपील ने ये कहा कि ये अपील डिफेक्टिव है। आई एम नॉट डिसाइडिंग द मैटर ऑन द मेरिट्स एंड आई एम रिजेक्टिंग द अपील on the two grounds. One ground was that the appeal was not filed electronically, and the second reason for rejecting the appeal outrightly was that the appeal was filed in the PAN number of the deceased person. CIT अपील साहब का ये कहना था कि जो पैन नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है उसके अंदर कैसे अपील फाइल की जा सकती है। फ्रेंड्स, यहीं पे इस बात का कैच है कि जब CIT अपील ये कह सकता है कि जिस पैन नंबर पे SSC अपील ही फाइल नहीं कर सकता तो उस पैन नंबर पे असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर कैसे पास कर दिया। तो ये हमारे देश में प्रोसीजर बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने ही डिपार्टमेंट के असेसमेंट ऑर्डर को CIT अपील ये कह रहा है कि मैं इस ऑर्डर को इसलिए अपनी CIT अपील के अंदर एल्यून नहीं कर सकता क्योंकि ये डेड आदमी के नाम में अपील फाइल की गई है, और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट जो है वो एक मरे हुए आदमी का असेसमेंट कर देता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। SSC जो है CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट ITAT में गया और ये कहा, SSC की जो मेन प्ली थी वो ये प्ली थी कि डिपार्टमेंट 148 का नोटिस डेड आदमी के नाम में इशू कर सकता है, 142(1) का नोटिस डेड आदमी के नाम पे इशू कर सकता है, असेसमेंट ऑर्डर डेड आदमी के नाम पे इशू कर सकता है। CIT अपील ने अपना ऑर्डर डेड आदमी के पैन नंबर पर पास किया, लेकिन SSC जो है वो डेड आदमी के नाम में अपील फाइल नहीं कर सकता। लेकिन इस बात पे दिल्ली ITAT से भी SSC को रिलीफ नहीं मिला।
लेकिन उसको पार्शियल रिलीफ ये मिला कि दिल्ली ITAT ने ये कहा, CIT अपील को ये निर्देश दिए कि SSC की बात सुनी जाए। SSC को ये कहा गया कि आप अपनी अपील ऑनलाइन फाइल करें और जो भी डिले हुई है उसको CIT अपील साहब को ये कहा कि आप इस डिले को कंडोन करें। फ्रेंड्स, बहुत ही SSC की पेन है इस टाइप के केसेस के अंदर, जहां पे एक मरे हुए आदमी की असेसमेंट कर दी जाती है और उसकी अपील खाली इसलिए खारिज कर दी जाती है कि उसने टेक्निकल कोई ये गलती कर दी कि उसने अपील फाइल करते वक्त उस पैन नंबर का इस्तेमाल किया जो आदमी मर चुका है। इट मीन्स इन इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर टेक्निकलिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्सटेंस। यही SSC की प्ली थी कि सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट्स है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जहां पे जस्टिस की बात है वहां पे टेक्निकलिटीज जो है वो जस्टिस के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। बहरहाल इस केस में SSC के लिए एक दोबारे उसका रास्ता लंबा हुआ, उसको दोबारे CIT अपील के पास अपनी अपील फाइल करनी पड़ेगी और फिर दोबारे वहां पे उसका एडजुडिकेशन होगा। डिपार्टमेंट कितनी भी गलतियां कर सकता है, कितने भी प्रोसीजर्स कलैप्स कर सकता है, उसको हमेशा मौका मिलता है, लेकिन SSC यदि इतनी गलती कर दे तो उसको अपनी जीवन भर जो है वो अपनी उस लिटिगेशन के अंदर उसको झेलना पड़ता है। बहरहाल इस केस में ITAT ने CIT अपील साहब को ये निर्देश दिए कि आप SSC की अपील को दोबारा सुने, वो अपनी ऑनलाइन अपील फाइल करेगा और आप उसकी जो डिले हुई है इस रीजंस की वजह से उस डिले को कंडोन करें। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है श्री अनूप कुमार बिश्नोई वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 1 सितंबर 2021 को डिसाइड हुआ। इस केस का जो मेन टेक अवे है इस लेक्चर का वो ये है कि यदि हम किसी ऐसे असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर रहे हैं जो कि आदमी मर चुका है, तो उस अपील को लीगल हियर अपने नाम पे फाइल करे, अपने पैन नंबर से फाइल करे, ना कि उस पैन नंबर से फाइल करे जिस आदमी की मृत्यु हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।